Hello friends, my name is Sudhir and welcome to my channel. Today we are going to discuss two important things related to Cisco ASA. The first one is ASA traffic flow and second one is configuring access list on Cisco ASA. Okay, so before that I would like you all to go through these points. I am going to explain it in a while. So पहला पॉइंट हमारा है higher security level to lower security level traffic is allowed by default. Only TCP and UDP is stateful. TCP and UDP reply can come back. Similarly, दूसरा है lower security level to higher security level traffic is denied by default. If you want to apply, you have to apply an AS access list. Okay. और तीसरा हमारा पॉइंट है ASA will give first priority to connections. If no connection, then ACL will be checked. उसके बाद हमारा चौथा पॉइंट है first access security level will work. Once you apply the ACL, then only ACL will work. Security level will not work. और जो लास्ट पॉइंट है हमारा same security level traffic is allowed by default if you want to use if you want to allow use below command same security level traffic permit. सो इसको समझते हैं ये चार पॉइंट हमारे क्या कह रहे हैं. जो सपोज सपोज हमारा ये ASA है, तो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं. ओके. ओके, तो प्रैक्टिकल के लिए समझ लीजिए कि ये हमारा इनसाइड इंटरफेस है. ये हमारा इनसाइड इंटरफेस है. इसको हमने सिक्योरिटी लेवल दिया है 100. उसके बाद ये हमारा दूसरा इंटरफेस है जिसको हमने सिक्योरिटी लेवल दिया है 60. और तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि सपोज कि ये जो है हमारे चार, ये हमारे चार इंटरफेसेस हैं. ओके. सपोज फर्स्ट इज इनसाइड. ओके, मैं इसके सामने लिखने की जरूरत नहीं, आप समझ जाइए. ओके, ये इनसाइड है. ये है DMZ1. उसके बाद ये है हमारा DMZ2. और जो लास्ट वाला इंटरफेस है ये हमारा है आउट. ओके. तो इनको सिमिलरली हमने कॉन्सिक्वेंटली सिक्योरिटी लेवल्स दिए हुए हैं. तो सबसे जो हाईएस्ट है वो हमारा इनसाइड इंटरफेस को है सिक्योरिटी लेवल 100. उसके बाद DMZ1 को हमने दिया है सिक्योरिटी लेवल 60. DMZ2 को हमने दिया है सिक्योरिटी लेवल 50 एंड DMZ आउट इंटरफेस को दिया है DM सिक्योरिटी लेवल 0. ओके. सो बाय डिफॉल्ट ASA का बिहेवियर क्या कहता है, जैसे कि हम देख सकते हैं कि हायर सिक्योरिटी लेवल टू लोअर सिक्योरिटी लेवल ट्रैफिक इज अलाउड बाय डिफॉल्ट. ओके. इसका मतलब ये है कि जब भी कोई बाय डिफॉल्ट बिहेवियर में अगर 100 से हमें 50 पे जाना है तो बाय डिफॉल्ट अलाउ रहेगा. सिमिलरली हमें 100 से अगर 50 पे जाना है तो ये हमारा अलाउड रहेगा. सिमिलरली हमें 100 से अगर 0 पे जाना है मतलब कि आउट,
तो ये भी हमारा बाय डिफॉल्ट अलाउड रहेगा। ओके, बट अगर आपको 0 से 50 जाना है तो ये बाय डिफॉल्ट अलाउड नहीं रहेगा। ओके, सिमिलरली अगर आपको 50 से 60 जाना है तो ये भी अलाउड नहीं रहेगा। तो हमारा डॉक्यूमेंट कहता है कि इसको अगर अलाउ करना है, लोअर टू हायर सिक्योरिटी लेवल ट्रैफिक इज डिनाइड बाय डिफॉल्ट, अगर आपको इसको अलाउ करना है तो आपको एक ACL बनानी पड़ेगी। ओके, तो वही हम आज करने जा रहे हैं। ओके, तो प्रैक्टिकल की हम तरफ बढ़ते हैं। प्रैक्टिकल के लिए हमारे पास EUNG सेटअप है, जैसा कि हमारी फिजिकल टोपोलॉजी ये है और लॉजिकल टोपोलॉजी ये है। आप अगर आपको फिजिकल और लॉजिकल टोपोलॉजी के बारे में समझना है या कैसे EUNG पे ASA लैब को सेटअप करना है तो आप पुराना वीडियो देख सकते हैं। उसके लिए अभी के लिए हमारा टास्क यही रहेगा कि हम ये देखेंगे कि R1 से कोई ट्रैफिक है security level, according to security level R1 will be able to reach R2 SLAN। तो जो हमारा डिफॉल्ट बिहेवियर है उसके हिसाब से R1 जो है हमारा वो ASA के इनसाइड इंटरफेस पे कनेक्टेड है। तो R1 शुड बी, यहाँ से लेके चलते R1 से R2 का ट्रैफिक अलाउड रहेगा, ओनली R1 से R4 के लिए ट्रैफिक अलाउड रहेगा और R1 से R3 के लिए भी ट्रैफिक अलाउड रहेगा। ओके, और अगर हम बात करें हमारे R2 जो कि हमारा DMZ1 इंटरफेस पे कनेक्टेड है, तो बाय डिफ़ॉल्ट R2 से R3 के लिए हमारा ट्रैफिक अलाउड रहेगा क्योंकि इसका सिक्योरिटी लेवल 60 है और उसका 0। R2 से R4 के लैन पे ट्रैफिक अलाउड रहेगा बिकॉज ऑफ द डिफ़ॉल्ट बिहेवियर ऑफ ASA एंड सिक्योरिटी लेवल। ओके, बट अगर आप R2 से R1 की तरफ जाएंगे तो ये अलाउड नहीं रहेगा। उसी तरह हम अगर R4 की बात करें तो R4 से सिर्फ R3 जो कि हमारा आउट इंटरफेस है, R4 हमारा DMZ2 है जिसका सिक्योरिटी लेवल हमारा 50 है और R3 जो है हमारा आउट इंटरफेस है जिसका सिक्योरिटी लेवल 0 है, सिर्फ यही ट्रैफिक अलाउड रहेगा। और R3 से R1 के लिए भी ट्रैफिक नहीं जाएगा, R3 से R2 के लिए भी ट्रैफिक नहीं जाएगा, R3 से R4 के लिए भी ट्रैफिक नहीं जाएगा। तो ये जो हमारा है, जो मैं ये बात बोल रहा हूँ आपको, ये हमारा डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है ASA का। ओके, बट हमको बेसिक हमारा टास्क यही है कि हमारा चारों लैन एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चाहिए। ओके, तो उसके लिए हमें एक्सेस लिस्ट लगानी पड़ेगी और साथ ही साथ हम बाकी के पॉइंट भी कवर कर लेंगे, जैसे कि फर्स्ट प्रायोरिटी टू कनेक्शन, इफ नो कनेक्शन देन ACL will be checked, and then after same security level traffic is also denied by default if you want to allow, ये भी हम साथ के साथ चेक कर लेंगे। बट पहला हमारा टास्क ये है कि जो हमारे सारे लैन है, जैसे R1 के पीछे 172.10, सिमिलरली R2 के पीछे 172.20, R3 के पीछे 172.30, R4 के पीछे 172.40, ये सब आप में उसमें कम्युनिकेट कर पाएँ। इसके पीछे राउटिंग और स्टैटिक राउट और डिफ़ॉल्ट राउटिंग हम पहले ही कर चुके हैं। अगर आपको उसको देखना है तो आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं और साथ ही साथ हम देखते चलेंगे प्रैक्टिकल में डिफ़ॉल्ट बिहेवियर। ओके, लेट्स डू इट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लैब के हिसाब से R1 से। ओके, तो एज पर डिफ़ॉल्ट बिहेवियर हम कुछ देख सकते हैं कि R1 R2 पे जाएगा, R1 R3 पे भी जा सकेगा, R1 R4 पे भी जा सकेगा। ओके, और इनके लैन एड्रेस ये हैं 172.10 R1, 172.20 for R2, 172.30 for R3 एंड 172.40 for R4। तो हम R1 को स्टार्ट करते हैं।
go to our lab. So here is our R1. Okay, यहाँ पे हम इसको को इसको एग्जिट करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा R1 राउटर है। तो हमारी लैब के हिसाब से हम R2 पे जा सकते हैं। R2 का मतलब 172.20.1.1। लेट्स चेक दैट। 172.20.1.1 स्लैश सोर्स इंटरफेस लूपबैक 1, जो कि है हमारे R1 का लूपबैक इंटरफेस है, और हमारे डिफॉल्ट बिहेवियर के हिसाब से दिस शुड वर्क। तो आप देख सकते हैं दिस इज वर्किंग। ओके, नाउ गो बैक टू R1। दूसरा टास्क हमको चेक करना है, R2 से R1 से R2 की तरफ भी हम जा सकते हैं। ओके, R2 की तरफ हमने देख लिया, R1 से हम R3 की तरफ जा सकते हैं। तो लेट्स चेक R3, इसका मतलब 172.30। तो आप देख सकते हैं कि ये भी हम R1 से R2 के लाइन पे भी रीच कर पा रहे हैं। अब हम देखेंगे R1 से हम R4 का लाइन रीच कर पा रहे हैं या नहीं, जो कि हम कर पाएंगे, क्योंकि अभी हमने कोई एक्सेस लिस्ट अप्लाई नहीं की है। अभी सब सिक्योरिटी लेवल के डिफ़ॉल्ट बिहेवियर के हिसाब से हो रहा है। तो आप ये देख सकते हैं कि हम R4 को भी रीच कर सकते हैं। और जैसा कि हमने आपको कहा था कि R1 का क्योंकि हाईएस्ट सिक्योरिटी लेवल था, ये सबको रीच कर पाया, बट R2 जो DMZ1 में है, जिसका सिक्योरिटी लेवल 60 है, तो R2 should be able to reach R3 and R2 should be able to reach R4, but R2 should not be able to reach R1. So let's verify it. Okay, let's go to R2। R2 पे हम जाते हैं। टेलनेट पहले हम R3 पे चेक करते हैं जो वर्क कर रहा है। ओके, 172.30.1.1 स्लैश सोर्स इंटरफेस लूपबैक 1। तो जैसा कि मैंने बोला था, हम R3 पे भी जा सकते हैं। सिमिलरली हम R4 पे भी जा पाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि हम R4 पे भी जा पा रहे हैं, बट हम R1 पे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि अभी हमारा सिक्योरिटी लेवल R1 का R2 से ज़्यादा है। ओके, तो यू कैन वेरीफाई इट हैज़ बीन चेक्ड, क्योंकि हमारा सिक्योरिटी लेवल ज़्यादा है R1 का R2 से, इसलिए हम R2 पे नहीं जा पाएंगे। अगर हमको ये अलाउ करना है तो हमको उसके लिए एक्सेस लिस्ट कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी। ओके, so let's create an access list to allow traffic from R2 towards R1। ओके, तो एक्सेस लिस्ट बनाने के लिए हमें ASA पे जाना पड़ेगा। ओके, आप ये देख सकते हैं ASA, जो ये हमारा लॉजिकल डायग्राम है, एक बार आप देख सकते हैं इसको। ओके, तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमारा टास्क है allow R2 LAN to reach R1's LAN, which means R2 का LAN 172.20 है और R1 का LAN 172.10 है। इसको हमको अलाउ करना है, जो अभी हम नहीं कर पा रहे हैं। आप एक बार देख सकते हैं कि हम नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो इसके लिए हम एक्सेस लिस्ट कॉन्फ़िगर करेंगे। एक्सेस लिस्ट कॉन्फ़िगर करने से पहले जो ध्यान में रखने वाली बात यह है कि जैसे हमें R1 के लेन पे जाना है, ओके, तो हमें पता होना चाहिए कि R1 किस इंटरफेस पे है। ओके, तो जैसा कि हम देख सकते हैं R1 इनसाइड इंटरफेस पे है ASA के। तो जो भी हम एक्सेस लिस्ट और एक्सेस ग्रुप बनाएंगे, वो हमें इनसाइड इंटरफेस पे अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो आप जैसा कि हम ASA पे लॉगिन है, अभी आपको वेरीफाई करने के लिए मैं बता देता हूँ कि अभी हमारे पास कोई भी एक्सेस लिस्ट कॉन्फ़िगर नहीं है। ओके, तो लेट्स क्रिएट एन एक्सेस लिस्ट, और एक्सेस लिस्ट को हम एक मीनिंगफुल नेम देंगे ताकि इट विल बी इजी फॉर अस टू रिमेंबर व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव। ओके, एक्सेस लिस्ट। अब हमारा जो ट्रैफिक है DMZ1 से होके इनसाइड पे जा रहा है। ओके, तो हम उसको सिमिलर नेम देंगे, एक्सेस लिस्ट DMZ1 अंडर ACL। एक्सटेंडेड परमिट IP
तो आप सबसे पहले हम देंगे R2 का लेन विच इज सोर्स, ओके, 172.20.0.0 उसके बाद हम देंगे डेस्टिनेशन 172.10.0.0 उसके बाद हम करेंगे एंटर, ओके। उसके बाद हम ये एक्सेस लिस्ट जो है, जो कि R2 का लेन उसके DMZ1 इंटरफेस पे, तो हम ये DMZ1 इंटरफेस पे एक्सेस लिस्ट लगाएंगे, ओके। तो एक्सेस ग्रुप DMZ1 underscore ACL inside इंटरफेस DMZ1। इसको अप्लाई करने से पहले हम एक बार और वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारा R2 से R1 की तरफ ट्रैफिक नहीं जा रहा है, ओके। और जैसे ही हम एक्सेस लिस्ट अप्लाई करेंगे इट शुड वर्क, ओके। अब हम एक बार फिर से, और आप देख सकते हैं कि बिटवीन ही इट्स वर्किंग। एग्जिट मारते हैं, आपको दिखाने के लिए एक बार फिर दिखा देता हूँ कि अभी हमारा पहले नहीं जा रहा था, जैसा कि आप देख सकते हैं जस्ट 2 मिनट पहले नहीं जा रहा था ये ट्रैफिक, कनेक्शन टाइम आउट हो गया था। आप यहाँ देख सकते हैं R2 से हमने टेलनेट किया था 10.1.1 सोर्स इंटरफेस, बट ये नहीं गया था। बट एक बार हम फिर देंगे एक्सेस लिस्ट अप्लाई करने के बाद, और फिर हम बिहेवियर देखते हैं। तो आप जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक्सेस लिस्ट अप्लाई करने के बाद हमारा R2 का लेन R1 के लेन को रीच कर पा रहा है, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपने देखा कि हम अब R2 लेन से R1 के लेन को, R2 के लेन से R1 के लेन को रीच कर पा रहे हैं, ओके। बट अब आगे बढ़ने से पहले हमारे नेक्स्ट पॉइंट को हम देखते हैं कि फर्स्ट सिक्योरिटी लेवल विल वर्क once you apply access list then only ACL will work, security level will not work। तो उसका इफेक्ट हमको यहाँ दिखेगा, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं R2 से हम R1 को तो एक्सेस कर पा रहे हैं, ओके। बट जैसा कि आप देख सकते हैं इससे पहले R1 से हम R2 और R3 को भी एक्सेस कर R4 को भी एक्सेस कर पा रहे थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने R1 से R2 से R3 को भी एक्सेस कर पा रहे थे, ओके। और ये देखिए R2 से हम R3 को एक्सेस कर पा रहे थे सक्सेसफुली, R2 के लेन से R3 का लेन, सिमिलरली R2 के लेन से R4 का लेन भी हम एक्सेस कर पा रहे थे। बट आफ्टर एक्सेस लिस्ट अप्लाइंग we will not be able to do that because now only access list will work and security levels will not work। तो R1 पे हमारा चल रहा है क्योंकि हमारा एक्सेस लिस्ट, हमने R1 पे वैसा एक्सेस लिस्ट लगाया है R1 को अलाउ करके, बट हम अब देखेंगे R3 और R2 R4 पे नहीं कर पाएंगे हम एक्सेस, जो कि हम पहले कर पा रहे थे, ओके। ये देखिए, ओके। तो आप देख सकते हैं कि अब हम R3 और R4 को नहीं कर पा रहे हैं, अब सिर्फ R1 को कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द ACL। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी जब भी आप एक्सेस लिस्ट कॉन्फ़िगर कर रहे हैं डिफ़ॉल्ट बिहेवियर में, ओके। तो अभी हमारा नेक्स्ट टास्क यही है कि हमें R1 से R2 से R1 और R1 को तो हम एक्सेस कर पा रहे हैं बट R2 और R3 और R4 को नहीं। तो उसको अलाउ करने के लिए हमें एक्सेस लिस्ट बनानी पड़ेगी, ओके। तो एक्सेस लिस्ट के लिए हमें, हाँ, सो एक्सेस लिस्ट के लिए हमें फिर से ऐसे पे जाना पड़ेगा। अभी आप देख सकते हैं कि हमारे एक्सेस लिस्ट में सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है, ओके। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं नोटपैड में, इट विल बी इजी फॉर अस एंड देन वी विल पेस्ट इट ऑन द ASA। तो सभी केस में हमारा सोर्स R2 का लेन ही रहेगा, ओके। डेस्टिनेशन अभी R1 का है अलाउ, सिमिलरली हमें R3 के लिए भी एक्सेस चाहिए, ओके। सिमिलरली हमें R4 के लिए भी एक्सेस चाहिए, ओके। तो अप्लाई करने से पहले एक बार आपको मैं और दिखा देता हूँ
कि अभी हम R2 से R3 और R4 को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो ये देख लीजिए आप एक बार, R3 which is not accessible right now, and similarly R4 is also not accessible. But as soon as we apply this access list, we will be able to access R3 and R4 both. ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं R3 को हम एक्सेस कर पा रहे हैं, सिमिलरली हम R4 को भी एक्सेस कर पाएंगे। ओके, तो ये चीज़ वेरीफाई हो गई हमारी। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं कि अभी हमने जो एक्सेस लिस्ट बनाई है सिर्फ R2 के लिए बनाई है, तो R2 इज एबल टू एक्सेस R1, R3 एंड R4। ओके, बट अगर हम चाहते हैं कि हम सारे लाइन एक दूसरे से रीचेबल हो, ओके, तो सिमिलरली हमको एक्सेस लिस्ट बनानी पड़ेगी जो हमने R2 के लिए किया है। सिमिलरली हमको R1, R2 और R3 विच मीन्स एएसए का इनसाइड इंटरफेस और आउटसाइड इंटरफेस और DMG2 इंटरफेस के लिए भी हमें सेम चीज़ करनी पड़ेगी। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स डू इट। हाँ, तो आप जैसे कि मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं मैंने एक्सेस लिस्ट बना ली है। अभी मैं इसको एएसए पे कॉन्फ़िगर करूँगा। ओके, तो आप देख सकते हैं कि हमें एक्सेस लिस्ट बनानी पड़ती है और एक एक्सेस ग्रुप बनाना पड़ता है। ओके, पहला काम होता है हमारा एक्सेस लिस्ट बनाना, एक्सेस ग्रुप बनाना, और उसके बाद जो भी इंटरफेस है वो उस पर अप्लाई करना। तो ये वाली एक्सेस लिस्ट जो है 10 नेटवर्क है जो हमारा इनसाइड लेन है जिसका सिक्योरिटी लेवल 100 है, उसको हम इनसाइड इंटरफेस पे करेंगे। जो हमारे DMZ2 के लेन नेटवर्क हैं उनको हम DMZ2 इंटरफेस पे अप्लाई करेंगे। जो हमारे आउट इंटरफेस के लेन नेटवर्क्स हैं उनको हम आउट पे अप्लाई करेंगे। ओके, सो लेट्स डू इट। और उसके ये करने के बाद हम देखेंगे कि हम चारों लेन नेटवर्क आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमने कॉपी किया, इसको पेस्ट करेंगे। तो एक बार वेरिफिकेशन के लिए आप देख सकते हैं कि किसी भी एक डिवाइस पे हम टेस्ट कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल R1 पे चल के हम टेस्ट कर लेते हैं। ओके, अभी हम R1 से कहाँ कहाँ रीच कर पा रहे हैं। ओके, टेलनेट 172.20.1.1 1.1 स्लैश शोर लूपबैक 1। तो R1 से तो हम एक्सेस कर पा रहे हैं, R2 का लेन पहले से ही, ये चीज़ टेस्ट नहीं हो पाएगी। ओके, अभी इसे इस पर सिक्योरिटी लेवल लगा हुआ है इसलिए R1 से वी आर एबल टू। सो बेस्ट वे इज टू टेस्ट इज फ्रॉम R4 बिकॉज R3 सॉरी R3 बिकॉज R3 का सिक्योरिटी लेवल है वो 0 है, सबसे कम है, और R3 विल नॉट बी एबल टू reach any of the lane. Okay, so let's log into R3 and verify this. Okay, TL R1 का लेन 172.10.1.1 स्लैश शो इंटरफेस टू बैक 1। R3 से हम कहीं पे भी नहीं कर पाएंगे बिकॉज अभी यहाँ पे कोई ACL नहीं है, सिर्फ वर्किंग बेस्ड ऑन द सिक्योरिटी लेवल and it has a lower security level, so it will not be able to reach any of the higher security levels. Okay, so this is the best way to test the ACLs. सिमिलरली हम देखेंगे कि हम R2 का लेन भी नहीं रीच कर पाएंगे R3 से, आप देख सकते हैं। ओके, तो हम R2 का लेन भी रीच नहीं कर पा रहे हैं R3 से। और सिमिलरली हम R4 का लेन भी रीच नहीं कर पाएंगे। ओके, लेट्स डू अ टेस्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम R4 का लेन भी नहीं रीच कर पा रहे हैं। तो आपने देख लिया कि हम R1, R2 और R4 तीनों का लेन रीच नहीं कर पा रहा है R3 से। तो अब हम जो हमारा एक्सेस लिस्ट जो हमने बनाया है उसको हम अप्लाई करेंगे ASA पे। ओके, अब
we should be able to access all these lanes. Okay. Sorry for the mistakes, friends, बिकॉज मैं R1 से नहीं कर पाया एक्सेस, R3 से R1 का लेन। तो मैंने वेरीफाई किया कि जो मेरी एक्सेस लिस्ट थी वो गलत थी। तो ये सही एक्सेस लिस्ट है, एक बार आप फिर नोट कर लीजिए, बिकॉज मैंने लास्ट टाइम बिकॉज मैं कॉपी पेस्ट किया था तो उसमें मिस्टेक हो गया था। DMZ1 जो कि DMZ1 इंटरफेस पे लगाएंगे, इनसाइड ACL जो इनसाइड इंटरफेस पे लगाएंगे, DMZ2 ACL DMZ2 इंटरफेस पे लगाएंगे, और आउट ACL आउट इंटरफेस पे लगाएंगे। ओके, तो कोई बात नहीं, उसको ऐसे पे हम क्लियर कर सकते हैं एक्सेस लिस्ट। क्लियर कॉन्फ़िग मोड में जाके कॉन्फ़िग क्लियर कॉन्फ़िगर एक्सेस लिस्ट। ओके, एंड क्लियर कॉन्फ़िगर एक्सेस ग्रुप्स। तो अब जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास अभी कोई एक्सेस लिस्ट नहीं है। ओके, और कोई भी एक्सेस ग्रुप भी नहीं है। ओके, सो जस्ट कॉपी एंड पेस्ट इट एंड लेट्स चेक द बिहेवियर। एक बार आप फिर से वेरिफिकेशन के लिए देख सकते हैं कि हम R1 के लिए इनको नहीं कर पा रहे हैं एक्सेस। ओके, लेट्स कॉपी इट, पेस्ट इट ऑन ASA एंड लेट्स चेक नाउ। जैसे कि आपने देखा, जैसे ही ACL अप्लाई हुआ, we get the access of R1 from R3. Let's exit it. Let's check for another R2's lane. Okay, see, you can go through it. Let's check R4's lane. Okay, तो R4 का लेन भी हम रीच कर पा रहे हैं। ओके, तो लेट्स एग्जिट। so this has been practically proved. ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए फिर से हम ASA फ्लो पे चलते हैं। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि security level will check once you apply the access list, only access list will work. Okay, तो अब हम चलते हैं इस पॉइंट पे। ASA will give first priority to connection, if no connection is then ACL will be checked. Okay, ASA will give first priority to connection, if no connection then ACL will be checked. Okay, तो अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो हमने एक्सेस लिस्ट बनाई है ये हमारे लेन इंटरफेसेस के लिए है, विच आर 172.20, 172.10, 172.30, 172.40। ओके, तो ये हमारा है जो लेन इंटरफेस के लिए। बट जो हमारे वेन इंटरफेसेस है 192.168.1.1, 192.168.2.1, 192.168.3.1, और इनके लिए हमारे कोई एक्सेस लिस्ट नहीं है। तो ये जो है ये दे विल नॉट बी अलाउड बेस्ड ऑन द एक्सेस लिस्ट। ओके, तो अब हम टेस्ट क्या करेंगे, हमको हमारा टेस्ट ये है अभी कि ऐसे विल गिव फर्स्ट प्रायोरिटी टू कनेक्शन, इफ नो कनेक्शन देन ACL विल बी चेक्ड। ओके, तो अभी हम देख सकते हैं हमारे डायग्राम के हिसाब से हम क्या टेस्ट कर सकते हैं इसमें। हम R2 के वैन से R1 के वैन को एक्सेस करके देखते हैं। ओके, जो कि नहीं होगा, बट लेट्स प्रूव इट। ओके, तो हम R2 के वैन से एंड 192.168.1.1 नहीं होगा ये। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये नहीं हुआ क्योंकि अभी हमारा कोई कनेक्शन एक्टिव नहीं है। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक कनेक्शन बनाना पड़ेगा R1 से लेके R2 की तरफ। हमें एक कनेक्शन बनाना पड़ेगा R1 टुवर्ड्स R2। ओके, और उसके बाद हम सेम टेस्ट करेंगे एंड इट शुड गो थ्रू। ओके, तो कनेक्शन चेक करने के लिए ऐसे पे हमारा कमांड होता है सो कनेक्शंस। तो अभी आप देख सकते हैं कोई कनेक्शन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, R1 से एक R2 की तरफ कनेक्शन बनाएंगे, R1 के वेन से R2 के वेन की तरफ। ओके, एल जो कि इट शुड गो बिकॉज इट इज इन सिक्योरिटी बेस्ड ऑन द सिक्योरिटी लेवल 2.1।
Yes, 2.1. हाँ ठीक है दोस्तों, तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो जो अब हमारा लास्ट पॉइंट है, सेम सिक्योरिटी लेवल ट्रैफिक इज आल्सो डिनाइड बाय डिफॉल्ट इफ यू वांट टू अलाउड यूज बिलो कमांड। ओके, तो इसको टेस्ट करने के लिए सबसे पहले हमें ASA से एक्सेस लिस्ट क्लियर करनी पड़ेगी और एक्सेस ग्रुप, जैसा कि पहले भी हम देख चुके हैं। क्लियर कॉन्फ़िगर, दिस इज द कमांड टू क्लियर एक्सेस लिस्ट। ओके, एंड दिस इज द कमांड टू क्लियर एक्सेस ग्रुप। ओके, सो अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक्सेस लिस्ट, कोई भी एक्सेस लिस्ट नहीं है और कोई भी एक्सेस ग्रुप नहीं है। तो अभी जो ट्रैफिक फॉरवर्डिंग है, अगेन बेस्ड ऑन द सिक्योरिटी लेवल हो गई है। ओके, तो अब जो हमारा टास्क है, सिक्योरिटी लेवल इज सेम सिक्योरिटी लेवल इज डिनाइड बाय डिफॉल्ट। ओके, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, शो नेम में। ओके, तो हम क्या करते हैं फॉर प्रैक्टिकल, जो DMG1 है अभी, DMG2 को पिंग कर पा रहा होगा। DMG1 इसका मतलब ये 172.20 should be able to reach 172.40. Okay, so let's verify it first. Okay, because of the security level 172.40.1.1 shows feedback 1. ओके, ये कर पा रहा है। अब जैसे ही हम इसका सिक्योरिटी लेवल सेम करेंगे दोनों इंटरफेसेस का, इट वोंट बी एबल टू डू दैट। ओके, रनिंग। ओके, तो अब हम इसका सिक्योरिटी लेवल 60 कर देंगे। ओके, 60 शो नेम इफ। ओके, तो अब हम नहीं कर पाएंगे होपफुली। इसके बाद टेलनेट, as you can see, has been proved that if the security level is same then the traffic is not allowed, but उसको allow करने के लिए हम there is a simple command that we can use, same security level traffic permit. Okay, let's go to ASA, same security level traffic permit. We got two options, inter interface and intra interface. So intra interface means if the traffic is crossing the same interface, but this is not our case. हमारा एक इंटरफेस DMG1 है और दूसरा इंटरफेस DMG2 है। ओके, तो हम को यूज करना पड़ेगा इंटर इंटरफेस। ओके, तो जैसे ही हम यूज करेंगे, we can see the traffic is allowed again. Sorry for the wrong password. Cisco। ओके, तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा कंप्लीट हो गया आज का टॉपिक हमारा। ओके, तो थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग दिस, एंड if it is helping you, please do like and subscribe the channel, and thanks for watching again.